हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे जीके के जो कि प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में आप सभी से पूछे जाने की पूरी संभावना है। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यदि आप स्किप कर देते हैं कोई क्वेश्चन तो हो सकता है जो आपने क्वेश्चन स्किप किया है वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज, बी प्रीस्टले, सी कुमारगुप्त, डी पाणिनि। इसका सही जवाब होगा इरेटोस्थनीज। ए विकल्प सही होगा, ए सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? ए विशाखदत्त, बी कुमारगुप्त, सी अशोक, डी पाणिनि। इसका सही जवाब होगा पाणिनि। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अशोक, बी प्रीस्टले, सी वाटरमैन, डी विशाखदत्त। इसका सही आंसर होगा विशाखदत्त। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? फ्रेंड्स, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। विकल्प हैं, ए कुमारगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी पाणिनि, डी सुभाष चंद्र बोस। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही होगा कुमारगुप्त प्रथम। ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, शतरंज का जन्मदाता है। शतरंज का जन्मदाता कौन सा देश है, ये बताना है। ए भारत है, बी अमेरिका है, सी चीन है, डी नेपाल है। इनमें से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ए भारत। शतरंज का जन्मदाता भारत है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी कुमारगुप्त, सी भरत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा श्रीनगर की स्थापना अशोक, ए ने। ए विकल्प सही होगा, अशोक ने की थी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ए जेम्स चैडविक, बी रदरफोर्ड, सी प्रीस्टले, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी प्रीस्टले। प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन हैं? ये बताना है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो ए वाटरमैन, बी मैकमिलन, सी विशाखदत्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए वाटरमैन ने किया था। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बी चुंबकीय प्रभाव, सी प्रकाश की खोज, डी रेडियो की खोज। कौन सा विकल्प सही होगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ए विकल्प सही होगा। अच्छा, ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को
नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो सन 1921 में। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, चीन की दीवार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए शी हुआंग-टी, बी इरेटोस्थनीज, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए शी हुआंग-टी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ए 16 अप्रैल 1853, बी 17 अप्रैल 1853, सी 20 अप्रैल 1853, डी 25 अप्रैल 1853। इसका सही जवाब होगा 16 अप्रैल 1853। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कावेरी नदी, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। ये बताना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका सही जवाब होगा ए कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी भगत सिंह, सी उधम सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब है सी उधम सिंह। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए बांगर मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी सफ़ेद मिट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए बांगर मिट्टी। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ का मिलन स्थल है। यानी ये बताना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर मिलती हैं। तो ए नीलगिरी पहाड़ी, बी हिमाचल पहाड़ी, सी विंध्याचल पहाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 वाला कहाँ हुआ था? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी मालाबार केरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प सही होगा सी मालाबार केरल। इसमें ये भी पूछा जा सकता है मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो ये याद रखना है सन 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? ये बताना है कि पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई। ए सुभाष चंद्र बोस, बी ज्योतिबा फुले, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा ज्योतिबा फुले। बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम स्थित है। ये बताना है कि सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है। ए कहाँ पर है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो ए कहाँ पर है? ए डी गुजरात में है। डी विकल्प सही होगा, डी गुजरात। अगला प्रश्न है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ये बताना है कि रोवर्स कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। सही उत्तर होगा डी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? ए कैबिनेट मिशन योजना, बी कोठारी आयोग, सी जवाहरलाल नेहरू,
द्वारा, डी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो ये बताना है कि भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई। सही जवाब होगा ए, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का जनक किसे माना जाता है। ए, इरेटोस्थनीज, बी, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, सी, प्रीस्टले, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताना है। सही जवाब होगा जे रॉबर्ट ओपनहीमर, यानी बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, यानी किसके द्वारा वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, ये बताना है। इसका विकल्प हैं ए, गुरुत्व द्वारा, बी, घर्षण द्वारा, सी, त्वरण द्वारा, डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा। इसका सही जवाब होगा ए, गुरुत्व द्वारा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो इसमें ये बताना है कि जब कोई वस्तु को हम पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं तो उसमें क्या बदलाव होता है, ये बताना है। इसके विकल्प हैं ए, भार बदलता है, ए, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, बी, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, सी, भार उतना ही रहता है परंतु द्रव्यमान बदल जाता है, डी, भार और द्रव्यमान दोनों नहीं बदलते हैं। सही जवाब बताना है इसमें क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा। इसमें भी वही बताना है कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तब उसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या चेंजेज आएंगे। तो इसके विकल्प हैं ए, उसका भार कम हो जाएगा, बी, उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, सी, उसका भार नहीं बदलेगा, डी, भार और द्रव्यमान दोनों नहीं बदलेंगे। तो इसका सही जवाब बताना है। सही उत्तर है उसका भार कम हो जाएगा, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, इसके मान में क्या परिवर्तन होता है। ए, बढ़ता है, बी, घटता है, बी, घटता है, सी, ना बढ़ता ना घटता, डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही विकल्प। इसका सही जवाब होगा ए, बढ़ता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।